मेरी तरफ से सलाम। आप सबकी सलामती हो। बहनें कहेंगे आपकी सलामती हो। भाई कहेंगे आपकी सलामती हो। और जेते कहीं थे आपकी आवाज कम है, आज भाई ज्यादा है। आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। कलीसिया जिंदा हुई थी। आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आप सब मिलके कहेंगे मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताली बजा देंगे यीशु के लिए। जैसे ये गिलास है, आप सबको पता है क्या है? उच्ची बोलो की है एदा काम की है। इसमें से हम क्या करते हैं? अब ये सारी जिंदगी क्या है? एक गिलास ही है। एक जग नहीं जो बनने लगा, ये मखसूस की होया गिलास, और ये गिलास ही रहेगा। इसकी क्वालिटी, इसकी खासियत, इसके जो इसकी पहचान है वो कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए जब किसी खुदा के खादम को मसा कर दिया जाता है, खुदा किसी को खुद कर देता है, कभी किसी को किसी के थ्रू करवाता है, मगर वो होता खादम ही है। और फर्क ये होता है कि सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़। अब हम इसको चाहे ये बर्तन है, चाहे तो हम इसको ड्रॉज में रखें, छुपा के रखें, चाहे हम इसको किचन में रखें, चाहे हम गली में रख दें, चाहे वॉशरूम में रख दें, मगर इसकी खासियत क्या है? ये मखसूस किस चीज़ के लिए है? पानी पीने के लिए। आमीन। तो कलाम का टाइटल क्या है? मसा के सबब से जुआ। जो नए लोग आए हैं, आज फर्स्ट डे ढोकरत्ता से, बहुत साल मैंने वहां पर खिदमत की, मगर कुछ साल फिर मैंने बीच में गैप लिया, मगर उस फल को खुदा ने आज इकट्ठा करके इस चर्च के अंदर शामिल कर दिया है। और वो हमारी कलीसिया का, जिंदा कलीसिया का, यीशु जो जिंदा है उसकी कलीसिया का हिस्सा बन गए हैं। और आप सबको मुबारक हो। ये जगह अगले हफ्ते और कट हो जानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मातम पे चले गए, कुछ शादियों पे चले गए बीचों, मगर खुदा उनके फजल से नेक्स्ट आने वाले कुछ वीक में ये जगह कम हो जाएगी। और इसी साल के अंदर ये मसा और बरकत जारी हो चुकी है। आमीन। मेरी गुजारिश है, जितनी भी मेरी टीम ढोकरत्ता से, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान बेटे बेटियां, जितने भी ढोकरत्ता से आए, जरा खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए अपने कदमों पर। वली भाई आप भी खड़े हो जाए। आए हम जोरदार ताली में इनको वेलकम करेंगे। जोरदार ताली में, जोरदार ताली, मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ। पूरी बस की बस असि ड्योगा सोचा साडी बस ले आनी पई। जोरदार ताली बजाएंगे। और अभी एक बस कम है, अभी बहुत सारे लोग हैं जो आने के लिए तैयार हो गए। जोरदार ताली बजाकर हम खुदावन की हजूरी में आई हुई जिंदगियों को वेलकम करेंगे। जोरदार ताली में हालेलुया ऐसे कर लो। हालेलुया। जोरदार ताली से मोहब्बत से वेलकम करें इनको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आपको खुदा की प्रेजेंस में वेलकम करते हैं। खुदा ने आप सबको बरकत दे। आपका कदम इस चर्च के लिए और ये चर्च रूहानी तौर पर आपके लिए बढ़ोतरी का सबब ठहरे, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस। बैठेंगे। हम शुक्रगुजार हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के, जो इस साल में बोला कि मसा के सबब से जुआ तोड़ा जाएगा। जो नए लोग आए हैं वो भी सम को कायम रखें ताकि आप इस बरकत को रिसीव कर सके। आज के कलाम का टाइटल क्या है? सब 3 बार बोलेंगे मेरे पीछे। मसा के सबब से जुआ, मसा के सबब से जुआ, मसा के सबब से जुआ। हालेलुया। बंधन जुए टूट चुके हैं और बंद दरवाजे खुल चुके हैं और इस कलीसिया की बढ़ोतरी का कारवां जारी हो चुका है। और ये साल मैंने बताया कि 3 का अदद कौन सा अदद है? तस्लीस का अदद है।
आप 2023 में शामिल हो चुके हैं और तस्लीस के अदद की ये खूबी है कि खुदा बाप बेटा रूहुल कुद्स मिल के काम करते हैं। आमीन। और इस मस्बा से वो बरकत जारी हो चुकी है। जी, कलाम का अनुमान क्या है? मसा के सबब से जुआ, मसा के सबब से जुआ। जब आप इसको रिपीट करते हैं तो पता है आप क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। 2 इसके मैसेज मैंने दिए, एक 3 तारीख को और एक पिछले संडे को, जिसके अंदर हमने मसा के बारे में सीखा कि यीशु मसीह ने मसीही कौम के ऊपर से, उम्मतों और कबीलों के ऊपर से और बनी नौ इंसान की आज़ादी और मखलसी के लिए, उनके गुनाहों के जुए को तोड़ने के लिए, उनको गुलामी में से निकालने के लिए, उनको मौत की हालत में से निकालने के लिए यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ। और यूहन्ना उसके बारे में कहता है, देखो वो खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा लिए। यीशु मसीह की सलीब उठाने के वसीला से जमीन पर बसने वाले हर रंग और नस्ल, कौम, कबीले के ऊपर से मौत का जुआ टूट गया और उसने उनको आजाद कर दिया और मौत को जिंदगी में बदल दिया। हालेलुया। और फिर हमने सीखा इसमें से अपने ऊपर से जुआ तोड़ने का मसा और अपनी दूसरे लोगों के ऊपर से जुआ तोड़ने का मसा। और तमहीदन हमने 3 चीजें सुनी थी, जिसमें मैंने कहा था आम मसा, मजहबी मसा और खास मसा। और ये मैंने तशबीहन कहा था। तालीमी तौर पर मैंने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने मैसेज सुना, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि मसा नु बांट देता है। मसा को बांटा नहीं। मसा को जैसे यीशु मसीह तमसील दे के कोई चीज सिखाते थे, ये मैंने तमहीदन इन चीजों को बयान किया। और इसके बाद एक और पॉइंट हमने सीखा था, कम मसा और, बोलो जिन्ना सीखा है, कम मसा और इसके अंदर से हमने देखा था कलाम मुकद्दस में से भी कि खुदा ने हमें हमारे साथियों के साथ, जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, जो खिदमत करने वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा हमको क्या किया है। और ये हमने कलाम में से बताया। फिर तीसरे नंबर पर मैंने बताया था कि खुदा का मसा हमें मोहताज नहीं रखता कि हम बार बार किसी के हाथ के नीचे से, वो कहता है जब खुदा बाप ने तुम्हें मसा कर दिया है तो तुम किसी के मोहताज नहीं हो, बल्कि तुम सिलेक्ट हो चुके हो, तुम मखसूस हो चुके हो। जैसे एक गिलास मखसूस हो चुका है, इसका काम है पानी पिलाना, इसी तरह से मसाशुदा शख्स का भी काम है दूसरों को उस मसा के अंदर लाकर उनके ऊपर से जुए और बंधन तोड़ना। और संडे को हमने सीखा था दाऊद के बारे में कि दाऊद क्यों चुना गया था। जी जरा बोले कलीसिया हैं। गुड। और जो पिछले संडे उन्वान था वो था दाऊद को कौम की शर्मिंदगी के जुए तोड़ने के लिए खुदा ने क्या किया था, मसा किया था। ये रिवीजन कर रही हूं क्योंकि मैंने आगे बढ़ना है। आज बहुत सारे नौजवान ब्लेस्ड होने जा रहे हैं और खुदावन की तारीफ और यहाँ पर नौजवानों की भीड़ लग गई है। हालेलुया, हालेलुया। हमने सीखा था कि दाऊद को जब मसा किया गया तो उसके मसा की मुबारक नताइज निकले थे। ओके, क्या निकले थे? क्योंकि खुदा ने जब सैमुअल को भेजा तो यस्सी के 8 बेटों में से जो सबसे छोटा बेटा था, खुदा ने उसको अपने लिए चुना था। आमीन। ये पॉइंट था। फिर उसमें से हमने दूसरा पॉइंट सीखा था कि जब दाऊद को सैमुअल ने मसा कर दिया तो उसके बाद खुदा की रूह दाऊद के क्या थी जी, उसके साथ साथ रहती थी और वो उसको रहनुमाई देता था। आमीन, आमीन। और उसका मुकर्रर करने का निशान बहुत बड़ा था। उसको जो मसा किया गया था वो फक्त रस्मी नहीं था, ले आओ जी इन्होंने फड़ के मसा करी जाओ। हमने यहाँ पर जितनों को मसा किया 1 महीना दुआ रोजे में ठहर कर, जिनके लिए खुदा ने जो बोला आने वाले वक्तों में आप उनको वैसे ही उन जिंदगियों को इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे। ये मेरा ईमान है। आमीन। जो पास्टर मुकर्रर हुए वो भी कंफ्यूज है, वो है ही पास्टर है। जो एवेंजलिस्ट
मुकर्रर हुए, वो चाहे कंफ्यूज है मगर वो हुए इवेंजलिस्ट है। जो वर्शिप के लिए मसा किए गए हैं, अगर वो कंफ्यूज हैं, मैनू कोई परवाह नहीं। मैं कंफ्यूज नहीं हूं क्योंकि मेरा खुदा ये करने जा रहा है। हालेलुया। मेरा खुदा ये, कितने लोग फर्स्ट मीटिंग में यहां पर थे 3 तारीख को? मैंने आपको कहा था यहां बहरे हैं, तो तुसी भी सुन लो, बहरे गूंगे, आज मैं कह रही हूं यहां से मुर्दा भी जिंदा होंगे। जिन्होंने लगता नहीं होंगे ना ताली बजान। मैंने कहा यहां से मुर्दा जिंदा होंगे, यहां से मुर्दा जिंदा, यहां से मुर्दा जिंदा, यहां से मुर्दा जिंदा। हम इस मसा को इस जगह पर लेते हैं यीशु के नाम में, और हर तरह की मौत का जुआ तोड़ते हैं यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि दाऊद को जब खुदा ने मसा किया थे रस्मी, असी रस्मी कलीसिया नहीं खिलानी, ताली बजाओ, कलाम सुनो तो घर न जाओ। यहाँ पर 9 की 9 नेमतें ऑपरेट होंगी। आप रूह के फल भी देखेंगे, आप रूह की नेमतें भी देखेंगे कि यहाँ से खुदा एक बड़ी फौज को तैयार करेगा और बहुत सारी जिंदगियों को वो जीतने का सबब ठहरेंगे। क्योंकि जो मसा उसने इस साल में हम पर ठहराया है, हम एक खास मसा के अंदर हैं, और ये मसा किसी भी तरफ से नहीं हुआ, ये मसा आसमानों की तरफ से किया गया है, और आप उसके बहते हुए आबशारों को देखने जा रहे हैं। आमीन। आमीन। खुदा ने हमारी टीम के चर्च के लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आमीन। आमीन। एक एक फैमिली में से 10-10 गवाहियां उठ रही हैं, बदरू गिरफ्तार आजाद हो रहे हैं, बच्चे रूहुल कुद्स से मामूर हो रहे हैं, किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ से वो शिफा जारी हो चुकी है। क्योंकि ये साल मौजज़ात का साल है। बाप बेटा रूहुल कुद्स मिल के काम कर रहे हैं, मौजज़ात भी होंगे, शिफाएं भी होंगी, और सब कुछ होगा क्योंकि यीशु यहाँ पर मौजूद है। मसा के सबब से जुआ, मसा के सबब से जुआ। खुदा ने सैमुएल को जब भेजा ते सैमुएल गम खा रहा सी साउल ले, हैं? मैं दस्या जो खुदा ने दाऊद नू मसा कर दिता ते ओदे अब्बे ने ओनू कल्लिया जा भरावां दा की कर गया, हैं? ते बड़ा भरा की होया, भड़क उठा। अभी जो हमने स्टेप लिए हैं, बहुत सारे भड़के गए, मगर अब्बे ने भेजा है जमीन ते कुछ ना कुछ करके जावांगे। किन्ने भेजे? कौन अब्बे दिए? अब्बा कह रहे काम कर, नाल रोटी भी दे रहा है, डब्बे दे विच बोटी भी दे रहा है, नाल पानी भी दे रहा है। वो कह रहा तेरे पास कलाम की बरकत है, और मैंने तुझे जिंदगियां जीतने के लिए मुकर्रर किया है। तेरे डब्बे के अंदर फाइनेंशियली बरकत है, और तू बहुत सारी रूहों को जीत कर मेरे पास लाएगी। और जो पानी मैंने तुझे रूह का पिलाया है, वो तेरे अंदर से चश्मा बन के जारी हुआ है, और तू बहुतों को उसके अंदर ले लेगी। तू शहरों के अंदर जाएगी और लोग रूह से मामूर होंगे। तू, तेरे पांव का तलवा जिन शहरों के अंदर टिक जाएगा, वो खानदान, जिंदगियां, कलीसियां तब्दील हो जाएंगी। भेजा किन्ने में? किसी मजदूर ने, किसी अफीसर ने नहीं कलिया मनु, किसी मिनिस्ट्री में किसी बॉस ने नहीं कलिया मनु, चीफ साहब ने नहीं कलिया मनु। मनु किन्ने कलिया है? वो जड़ा बादशाहां दा बादशाह और खुदावंदा दा खुदा है। ओदी नजर इस खाक ते हुई है, उन्हें चुनिया है और जमीन ते अपने जलाल लिए खड़ा कर देता है। हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। आमीन। हम अपनी नस्लों को बचाने जा रहे हैं। आपकी दायकी चर्च की ये नारा याद रखियो। इंडियन चर्च का नारा की है, आपकी दायकी चर्च की। हम हदियों को मखसूस कर रहे हैं, और जो हमने खैरात का हदिया मखसूस किया, मैं गवाही देती हूँ, हम ऐसी फैमिली को देकर आए हैं जिनका शोहर उनके सर पर नहीं है,
वो किराए के मकान पर रहते हैं। हम नाम अनाउंस नहीं करेंगे, ना पिक्चर्स लेंगे कभी, क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं? वो कहता जो तेरा दाहिना हाथ दे ते तेरा बाया हाथ है नहीं। मैं फेसबुक पर दवा हूं, मैं मंथली काम शुरू किया है, तो मैनू दो भाई, ये काम आपका है और मेरा है, क्योंकि हम इस चर्च का हिस्सा है। हम चर्च के अंदर से ये काम जारी करेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा सैराब करने वाला पहले खुद क्या होता है? ये बरकत मेरे पास है और जो कुछ मेरे पास है वो मेरे यस्सु का है। जानो, और वो हम एक ऐसी फैमिली को देखकर आए हैं जो बहुत ज्यादा, जिन्होंने क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर हैं। उनके 2 बेटे अपाहज है, एक 16-17 साल का होगा, एक 14 साल का, दोनों ही माजूर हैं और माली हालात बहुत उनके नीचे है। मुझे उन्होंने नहीं कहा मुझे हमें आके ये पैसे दे या हदिया दे या हमें राशन दे। ये बात मुझे कहाँ से मिली? मैंने 3 तारीख को बताया, खुदा ने कहा तू सब बातों में सबकत ले गई, अब खैरात करने में सबकत ले जा। दुआ रोजे में मैं जब ठहरी, खुदा ने कहा मंथली हदिया जो पहला संडे है उसका सारा हदिया 1 रुपया भी चर्च की किसी चीज पर नहीं लगेगा, वो उसी फैमिली में। और जब उस फैमिली की नीड से ऊपर जाएगा तो हम दूसरी फैमिली को टारगेट करेंगे। और मुझे नहीं कहना जी उसको दे उसको दे, खुदा का रूह, हम 3 रोजा दुआ रोजे में ठहरेंगे और जिसके लिए खुदा कहेगा हम उस जगह तक पहुंचाएंगे। आमीन, आमीन। और बहुत सारे गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, और बहुत सारे जो माएँ बहनें अपने बच्चों की शादियों के अंदर परेशान हो जाते हैं और उनके सोर्सेज नहीं बनते, हम ये हदिया उनमें यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गई आपकी दायक की चर्च की? आमीन। अभी हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जो आज का उन्वान है वो है, साउल ने दाऊद से कहा कि तू काबिल नहीं है। जब दाऊद गया वहां पर जंग के अंदर अपने भाइयों की सलामती को दरियाफ्त करने, तो उसने बहुत सारा सुना वहां पर कि जाति जूलियत जो है वो कौम बनी इसराइल को क्या कर रहे हैं? फजीयत कर रहे हैं, यानी कि उसकी क्या कर रहे हैं? बेइज्जती कर रहे हैं। उसकी क्या कर रहे हैं? बेइज्जती कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? रामतान कर रहे हैं, उसको जलील और रुसवा कर रहे हैं, उसको बुरा कह रहे हैं। और जब वो उस कौम की तजलील कर रहा है तो वो कौम खुदा की चुनी हुई कौम है। दाऊद को इस बात की क्या आ गई? दाऊद को अपनी कौम की क्या आ गई? नौजवान सुने, दाऊद को अपनी कौम की क्या आ गई? नौजवान बेटियां सुने, दाऊद को अपनी कौम की क्या आ गई? उच्ची बोलो, अच्छी है अगर सानू सारिया नु आ जी। सख्त लफ्ज नहीं है, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि अपनी कौम के लिए क्या रखनी है। अगर ये हमारे अंदर आ जाए तो हम मुबारक लोग हैं। आमीन। वो कहता है कोई तेरी जवानी की हकारत करने, कोई तेरी जवानी की हकारत करने, तू खुदा की चुनी और चुना हुआ है, तू मसीही कहलाता है। तेरे नाम के साथ किसका नाम जुड़ा है? जब फिलिस्ती कौम बनी इस्राइल की क्या कर रहा है? तजलील कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, तो दाऊद के अंदर खुदा की गैरत है, उसके अंदर अपनी कौम की गैरत है, उसके अंदर अपने कौम के बुजुर्गों के लिए गैरत है, उसके अंदर अपनी कौम के नौजवानों के लिए गैरत है, उसके अंदर अपनी कौम की माओं के लिए गैरत है, उसके अंदर अपनी कौम की नौजवान बेटियों के लिए गैरत आ गई है। और उसने कहा है ये फिलिस्ती होता कौन है जो जिंदा खुदा की कौमों को ललकार रहा है और उनकी तस्लील कर रहा है। वो जब उस जगह पर जंग के अंदर गया है तो वो चीजों को देख रहा है और खुदा ने उसको मसा किया है ताकि वो बहुत सारी जिंदगियों को उस जिल्लत और रुसवाई से क्या कर दे? आजाद कर दे। जब वो उसने सुना तो उसने बादशाह से कहा, थोड़ा सा खोलो वॉल्यूम, उसने बादशाह से कहा कि मैं इस
फिलिस्ती को क्या करूंगा? मैं इसके साथ जंग करूंगा। मैं इसके साथ क्या करूंगा? और मैं अपनी कौम की शर्मिंदगी के ऊपर से ये जुआ तोड़ूंगा। दाऊद को इसकी क्या आई? कौम की क्या आई? मसीही कौम की उसके अंदर क्या जागी? उसने कहा मेरी कौम के खिलाफ ये बोलने वाला होता कौन है? क्योंकि मेरे अंदर क्या है? जिंदा खुदा की। जब उसने दरियाफ्त किया तो उस जगह पर उसने बादशाह को कहा कि मैं इस फिलिस्ती को मार दूंगा। जब साउल ने ये बात सुनी, जरा हवाला निकाल ले जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, पहला सैमुएल 17वां बाब उसकी 33वीं वर्ष। आज के कलाम का अनुमान क्या है जी? जरा बोलें। साउल ने दाऊद से कहा कि तू काबिल, बोलो जरा, तू काबिल नहीं है। उच्ची बोलो जरा, तू काबिल नहीं है। तू काबिल नहीं है। ये किसने कहा? मसा किसने किया है? उच्ची बोलो भाई। दाऊद को मसा किसने किया है? खुदा ने उसको मसा किया है। ते थल्ले बादशाह की कहने है तू ऐसा, ये कौन कहने है? उतला बादशाह कुछ होर कहने है, दाऊद की जिंदगी दे उत्ते मसा कुछ होर कहने है, ते जमीनी बादशाह कुछ। जो खिदमत में लोग हैं जरा कान खोल के सुने। आप लीडरशिप में काम कर रहे हैं, मेरे लिए कोई क्या कह रहा है इसको छोड़ दें। जो मसा जिसने मुझे किया उसको देखे, और जो मसा मेरे ऊपर है उसको देखे। आमीन। यासिर भाई खड़े हो जाए। अंकल जी आप भी खड़े हो। दानियाल आप खड़े हो। दाइन आप खड़े हो। जल्दी से जरा टीम एक्टिव हो जाए। अंकल जी आपको किसने मसा किया? थल्ले जमीन वाले की कहते चे तू इस काबिल? ताड़ी उम्र इन्नी हो गई, हले तक की सुनन नू आंडे है। तू है, बोलो जरा ये कहते हैं। हाँ जी काबिल नहीं है। यासर भाई आपको किसने मसा किया? जमीन वाले क्या कहते थे? बोलो जरा, अपने मुंह बोलो। वो कहते थे कुछ नहीं कर सकते। सुनो, तुसी मसा किते गए हो? जमीन वाले जो मर्जी कहन करना च अंदरों दिल, कदी कदी दिल दे विच शैतान हुंदा, भी कहंदा हुंदा तू नहीं कर सकदा। बाहर वाले दा ते मामला हो रहे। कभी कभी हम अपने आप को देखें, हमें लगता है मैं ऐस काबल। मैं हवाला दसांगी यिर्मयाह नूं जदों खुदा ने कहा कि मैं तेनू चुनिया, कहंदा खुदा मैं ते बच्चा वां, ते उन्हें कहा वड्डा हो जा। की हो जा? मैं की हां? फीडर ते छड्डिया पता नहीं किन्नी उम्र च, पर हुण की हो जा? फिर अगला बहाना कहंदा मैं थत्था, मैनू बोलना। ये कौन कहन डे? ते खुदा की कह रहा? यिर्मयाह कहंदा मैं बच्चा वां, मूसा कहंदा मैं थत्था वां। हो सकदा जदों कौम बनी इसराइल नू समुंदर नू दो टुकड़े करने होण ते सोटी नू पता नहीं वो की कहंदा है। वो बच्चे जदों नवां नवां बोलदे ने ते हो सकदा है रब्बुल अफवाज नू कुछ होर ही कहंदा है, पर ओदा खुदा ओदी सुनदा सी। ऊपर वाला बादशाहों का बादशाह कह रहा है मैंने तुझे मसा किया है। जमीनी लोग कह रहे हैं तू इस काबिल नहीं है। नौजवान सुनो, तेरा ते खानदान बड़ा अजीब है, तेरा ते बैन उठन बड़ा अजीब है, तू ते बड़ा बदतमीज है। हैं? फिर अंदरों आवाज की आ रही है तू है। यिर्मयाह कहता मैं बच्चा हूं। खुदा कह रहा तू ही मेरे काबिल है। मैं तेरे मुंह के अंदर ऐसा कलाम रखूंगा कि तू कौमों को तब्दील कर देगा। लोगों की नजर में तू काबिल नहीं है,
मगर मेरे लिए तू ही करामत है, क्योंकि मैंने तुझे अपने खुशी के तेल से अपने दिल के मुआफिक मसा कर दिया है। जमीनी बादशाह जो कुछ मर्जी कहे, तेरे दिल के ख्याल जो कुछ मर्जी कहे, तेरी सोचे जो कुछ मर्जी कहे, मगर तू अब मखसूस हो गया है और तू मसा शुदा है और मैंने तुझे इस्तेमाल। आपके दिल की आवाज क्या है? रिकॉर्ड करो, अगलियां वीडियो च पानियां सची पकड़े, बोलो। मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये कौन कह रहे है? बोलो, कौन कह रहे है? आप कह रहे हो, खुदा कह रहा है तू इस काबिल है। कादम दी कीती होई ओ भी जड़ा रूह नाल मामूर होए, रद्द नहीं करनी। उरे परे सानू की पता दानियाल नू की कहंदे ने, आपने अपना कैसा कैरेक्टर बनाया। वैसे तो हर जगह से बहुत अच्छी गवाही है, खुदावन की शुक्रगुजारी, लेकिन आपके नानके क्या कहते हैं, आपके दादके क्या कहते हैं, आपकी खाला क्या कहती है, आपकी फुफ्फो क्या कहती है, आपकी दूसरी बड़ी फुफ्फो क्या कहती है, मुझे नहीं पता। आपके चाचू साहब क्या कहते हैं, आपकी कलीसिया के लोग क्या कहते हैं, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ के खादम, यहाँ के लोग, यहाँ के बादशाह, वजीर, बड़े बड़े समझदार, बेवकूफ जितने भी लोग हैं वो क्या कहते हैं। मुझे ये पता है खुदा ने ये कहा है और वो करने जा रहे हैं। आमीन। आपको क्या लगता है? एक भी इस काबिल नहीं। अच्छा, चलो खुदा बोलो। दिल कहता तो काबिल है नहीं है इसका, पर खुदा ने चुन लिया। ओह, इसने इकरार किया, ये ब्लेस्ड है, ये ब्लेस्ड है। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसने कलाम को क्या कर लिया। ये कह रहा दिल कहता है मैं इस काबिल नहीं हूँ, मगर खुदा ये कर सकता है। ये वफादारी और ताबेदारी है। बैठ जाए, बैठे बैठे विचों कई मीसने बड़े चलाक जे, बरकत ले जाते जे टाइम दे टाइम। आमीन। ये बरकत आप पर है, क्योंकि आपने खुदा के मज़बा पर इकरार किया है, मैं इस काबिल। यहां पर साउल कह रहा है कि तू इस काबिल, और ये जमीनी बादशाह कह रहा है, मगर आसमानों पर जो बादशाहों का बादशाह है वो कह रहा है दाऊद तू इस काबिल है, और मैंने तुझे पूरी कौम की शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए चुन लिया है, और मैंने तुझे खुशी के तेल से मुबारक हाली में चुन लिया है कि मैं तेरी नस्ल में से एक निजात दहिंदा को भी पैदा करूंगा, और वो यीशु मसीह है जो कुल जहानों की निजात ठहरेगा, और मैं तेरी नस्ल में से इस बड़े काम को करूंगा। गुलामी भी तेरी नस्ल चो टुटेगी, ते निजात दा काम भी यीशु मसीह दे आण नाल तेरी नस्लां दे विचों होएगा, और फिर नस्लां कौमां दे विच एक वड्डी निजात दा काम होएगा, और जमीन पे जिंदा खुदा की प्रस्तिश होगी। तू इस काबिल। अक्सर घर दे विच कोई ऐसा बच्चा ना कहे किसी काबिल ही, इहदे नाल ते मूंह ही ना लाओ, इहदे नाल ते गल ही ना करो। वो कुछ वक्त बाद पता चलता है ही काबिल जे, बाकी सारे निकम्मे हैं, बाकी सारे। यहां पर वो कह रहा है, जरा खोलिएगा भाई और पढ़िएगा, खड़े हो जाए। पहला सैमुएल 17वां बाप उसकी 33वीं वर्ष। माइक खुला हुआ है। खुदा उनके कलाम में यूं लिखा है, साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फलस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। ओह प्रेज गॉड। तू महज क्या है? लड़के। सुने कितने लड़के हैं? लड़के, बुढ़े लड़के भी नहीं। बाबा जी कहते हैं मैं बुढ़ा नहीं, मैं जवान हूं, मैं लड़का हूं, क्योंकि ये रूह में जोरावर है। हालेलुया। अंकल जी तुसी लड़के हो? देखा साडी कलीसिया दे विच कैसे कैसे लड़के ने हैं। यही नहीं कि बाल हो तो लड़का खूबसूरत है, भाई जो मसीह यीशु में है वो खूबसूरत है। आमीन। यहाँ पर किसको चुना जा रहा है? उम्र के लिहाज से नहीं चुना जा रहा, तजर्बे के लिहाज से नहीं चुना जा रहा,
दाऊद भेड़ बकरियां चलाता था, और मैंने पिछले पैगाम के अंदर बताया कि जब उसको मसा किया गया वो भेड़ बकरियों को छोड़ के आया हुआ था, हैं? कपड़े गंदे, बकरियां दी बो। पिछे साडे खानदान च पता नहीं कोई मज्जां रखण वाला सी, कट्टे रखण वाला सी, हैं? कोई मछली बेचण वाला सी, कोई कुछ बेचण वाला सी, कोई कटाना लाना वाला सी, कई ते मुर्दा जानवरां दे भी ला के बेच छड़दे सन। पुराना दौर सी। हुण टेक्नोलॉजी है, हुण डॉक्टर फड़ लेंदे ने, हुण मुर्दा ज़बा नहीं करके बेचा जा सकता। हाँ, वक्त बदल गया। खुदा ने कौमियत भी बदल दी, खुदा ने खासियत भी बदल दी, खुदा ने वैल्यू भी बदल दी, खुदा ने हमारा रहन सहन भी बदल दिया। उसने हमारी जिंदगी की सारी काया पलट दी, यीशु मसीह के लहू के वसीला। साउल कहता है तू इस काबिल, यीशु कहता है इधर आ, मेरी बात सुन, मैं आया ही तुझे बचाने हूँ। उसका रूह जुम्बश कर रहा है, उसका पाक रूह धो रहा है। वो कहता है तू किस नस्ल में से है मत सोच, तेरी खानदानियत क्या है मत सोच, तेरे दादा परदादा क्या करते रहे मत सोच, तेरे बाप ने क्या किया मत सोच, तूने अभी तक क्या किया मत सोच। मैंने तुझे अपनी नजर में मकबूल ठहरा लिया है, तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरा। तजर्बे एक तरफ, उम्र एक तरफ, डिग्रियां एक तरफ, नॉलेज एक तरफ, मेरे यस्सु की मोहब्बत इन सब पर भारी है जो चुन लेती है। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ, ਤੇ ਕਈ ਐਡੇ ਗੁਸੀਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਝਿੜਕਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, कहते ने एक दिन तानू कुछ बन के। दाऊद के अंदर क्या थी? खुदा की गैरत दाऊद के अंदर थी। यहां पर वो कह रहा है तू इस काबिल, बादशाह कह रहा है तू इस काबिल। दाऊद का जवाब सुनेंगे जरा क्या आया भाई, आगे पढ़िएगा वही वाला। खुदा उनके कलाम में लिखा है, तब दाऊद ने शाऊल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बरा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। आगे भी। तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामख्तून फलस्ती उनमें से एक की मानित होगा। Oh, praise God. इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। आमीन। आमीन। यहाँ पर वो कहता है कि मैं ना चीज जो तुझे लगता है कि मैं किसी काबिल, मुझे खुदा ने अपने मसा से भरा हुआ है। और वो कहता है, उसका जवाब क्या है? वो कहता है तेरा खादिम अपने बाप की क्या करता है? भेड़ बकरियां चराता है, और कभी कोई शेर या जंगल दा बादशाह कौन है? साउल नूं कहंदा तू इत्थे बादशाह है, मैं जंगल च भी बादशाह हां, मैं जंग दे मैदान च भी बादशाह हां, और आज दा चैंपियन मैं ही हाँ, क्योंकि मुझे खुदा ने चुना है और मखसूस किया कि मैं इस फिलिस्ती के सर को तन से जुदा कर दूंगा। तू हुण ना दा की रह गया? बादशाह, क्योंकि खुदा ने तेनों की कर दिता है? रद्द। और मुझे खुदा ने चुना है कि मैं अपनी पूरी कौम की शर्मिंदगी को उनके ऊपर से क्या करूं? कहते मैं आजाद कर दूं, मैं इस शर्मिंदगी के जुए को तोड़ दूंगा, मैं इस जिल्लत और रुसवाई को और इसके कब्जे और जुए को तोड़ दूंगा, क्योंकि खुदा ने मुझे चुना है और इस काबिल बनाया है कि मैं रीछों को, मैं शेरों को
उनके जबड़ों से पकड़कर उनको पूरे तौर पर खत्म करके अपनी भेड़ बकरियों को बचाने वाला हूं। आमीन। वो कहता है मैं खुदा का चुना हुआ हूं और उसने मुझे अपने खुशी के तेल से क्या किया है। आगे बढ़े। वो कहता है आप इस काबिल हैं। हालेलुया। आप इस काबिल। कौन कौन काबिल है जरा हाथ चुको। हाँ भाई तू भी काबिल है, चुक। भावे तू बाबर है या खालिद है, पर तू ऐस काबिल है। आप भी काबिल हो, आप भी काबिल हो, आप भी काबिल हो, आप भी काबिल हो, आप भी काबिल हो। आप भी सुन मेरी बहन, तू भी काबिल है। अगर तू उस जगह पर आ जाए जहां खुदा चाह रहा है, मेरी आंखों में देखे, तू भी उस काबिल है। अगर तू ठहरी गई, तू भी इस काबिल है, तू भी काबिल है। लोग क्या कहते हैं इसको छोड़ दे। खुदा का कलाम आपको क्या कह रहा है? कितने हैं जिनको लग रहा है खुदा मेरे साथ बोल रहा है? प्रेज गॉड। तू इस काबिल है, तू भी इस काबिल है। तेरा खानदान इस काबिल है, तेरा खानदान इस काबिल है, तेरी औलाद इस काबिल है, तेरा बाप इस काबिल है, तेरी खानदानियत इस काबिल है, तेरी कौम इस काबिल है, तेरी बेटी इस काबिल है। इस कलीसिया के अंदर इस वक्त में यहाँ से लेके पीछे तक, बाहर गली तक जितने लोग हैं वो इस काबिल हैं कि वो अपनी कौम के ऊपर से गुलामी के जुए को तोड़ेंगे इस मसा के नीचे। और ये मसा फ्लो कर रहा है। बोले दिल पर हाथ रख के मैं काबिल हूं। कि मैं इस मसा में कहता हूं मैं इस काबिल हूं। मैं यीशु के नाम में काबिल हूं। बोलो ऊंची, जरा ऊंची बोलो। बोलो मैं यीशु के नाम में काबिल हूं। मैं यीशु के नाम में काबिल हूं। मैं उसका गवाह ठहरूंगा। मैं उसकी गवाह ठहरूंगी। मैं बहुतों को जीतूंगा। बोलो वालियां ऊंचा करो। मैं उसके नाम में बहुतों को जीतूंगा। मैं उसके नाम में बहुतों को जीतूंगा। मैं उसके नाम में बहुतों को जीतूंगी। मैं उसके नाम में बहुतों को जीतूंगी। मैं इस काबिल हूँ। मैं इस काबिल हूँ। मैं बहुतों को जीतूंगी। मैं बहुतों को जीतूंगा। मैं बहुतों को जीतूंगा। बोले हम इस काबिल हैं। हम इस काबिल हैं। उसका रूह हम पर है। उसका लहू हम पर है। और मैं इस काबिल हूं कि मैं बहुतों को छुड़ा लूंगी। आमीन, आमीन। मैं बीमारों को शिफा दूंगी। बोलो जी, आमीन बोलना। मैं बीमारों को शिफा दूंगी। मैं गुर्बत के बंधन तोड़ूंगी। मैं नस्ली लानतों को तोड़ूंगी। मैं इलाकों की तब्दीली का सबब हूँ। मैं शहरों की तब्दीली का सबब हूँ। मैं मुल्कों की तब्दीली का सबब हूँ। मैं गिरे हुओं को उठाने का सबब हूँ। मैं इस काबिल हूँ कि मैं बहुतों को यीशु की बादशाहत में दाखिल कर दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारा एक पॉइंट क्या है? नेक्स्ट इज बेस्ट। कलाम का दरवाजा खुला हुआ है। नौजवान नस्ल सुने। वो कहता है कोई तेरी जवानी की हकारत, तू इस काबिल है कि तू खुदा का औजार बन सके। प्रेज गॉड। तू खुदा का क्या बन सके? सिर्फ जरूरत है अपना दिल खोलने की। आप पेश करें, खुदा आपकी जिंदगी की हिस्ट्री को बदल देगा। खुदा आपकी खानदानियत को बदल देगा। खुदा आपके इलाके में आपकी वैल्यू को उस्मान भाई बदल देगा। मेरे भाई, खुदा आपके इलाके में आपकी वैल्यू को बदल देगा। आप किस कौम में से हैं खुदा जानता है, मगर खुदा आपके बदलने से आपकी कौम की हालत बदल देगा। आमीन,
आमीन आमीन। जब आप बदले तो आपकी कौमियत बदल जाएगी, आपकी हालत बदल जाएगी, आपकी खानदानियत बदल जाएगी और यीशु का जलाल आप पे बस जाएगा। आमीन आमीन। मैं इस काबिल, बोलो मैं इस काबिल, मैं इस काबिल। वो कहता तू इस काबिल ही नहीं। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਸੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਬਬ ਆਈ, जिसकी वजह तो मेरी कौम रुसवा हुई, मेरे यीशु के नाम की तजलील की गई, जिसकी वजह से मेरे खुदा पर लानतान किया गया, जिसके वसीला से उसके चुने हुओं पर लानत भेजी गई, जिसके नाम में उसने मुझे मसा किया है, मैं अपनी कौम की शर्मिंदगी को बदल के रख दूंगा, रख दूंगी यीशु के नाम में। आमीन। वो कहता है पहली गल ते तू की है नौजवान है, लगदा नु कलाम दा नॉलेज ही नहीं। कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में है। उच्ची बोलो जवानों, मुबारक हो तुसी। वो कहता है मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में, मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में, मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में, मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में। भाई आपके जवान बाबरकत हैं, आपके जवान बाबरकत हैं, आपकी बेटियां बाबरकत हैं, आपके बेटे बाबरकत हैं, आपके बेटे मुबारक हैं, आपकी बेटियां मुबारक हैं, क्योंकि कलाम कहता है मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में अपने रब को। तो कहता तू लड़का है, तू इस काबिल। याद रखिएगा जब कोई भी आपको ये कहे ना अभी आप इस काबिल नहीं है, तो इस कलाम को याद रखें। खुदा ने क्या कहा है? मुबारक है तू जो जवानी के दिनों में क्या करता है। ओनू कहो तू काबिल नहीं और मौजा करेगा, ओनू दसो तू काबिल है, तू अपनी कौम की शर्मिंदगी लिए चुनिया जा चुके हैं। भाई आज का जवान पूरी बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर हमारे जवान तालीम याफ्ता होंगे हमारी कौम तरक्की करेगी। अगर हमारे नौजवान मजहबों पर झुकने वाले होंगे तो हमारी कौम की शर्मिंदगियां जाती रहेंगी। अगर हमारे कौम के जवान खुदा के काम के लिए चुने जाएंगे तो वो बहुत सारे जवानों को नशों में से ले आएंगे, वो बहुतों को बचा लाएंगे और खुदा की हजूरी में उनको खुदा की बादशाहत के लिए तैयार कर जाएंगे। यीशु भी जवान सी, भरी जवानी च 30 साल की उम्र च की कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। इत्थे वो कहता तू लड़का में, यीशु भी तो लड़का था। हमें 30 साल कौन सी एज है जवानी की है, ते यीशु की सी। और सुनो मुंडियो, यीशु की सी ते अज दा जवान की कर रहे हैं। कहता ले मैनू इंजॉय करा ना, मेरे दिन ने बाद चो काम ही करना है। भाई यीशु भी जवान था, उसने कौमों को बचाने के लिए अपना पेश कर दिया। अगर आप पेश करेंगे आपकी कौम की शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी, आपके खानदान की शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी, आपके ऊपर से आपके माँ बाप के ऊपर जो शर्मिंदगियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो लानतें हैं ख़त्म हो जाएंगी, जो गुर्बतें हैं जाती रहेंगी, बीमारियां जाती रहेंगी, क्योंकि आज का जवान कल का मुस्तकबिल है। और खुदा का रूह ये बात सिखा रहा है कि मुबारक है तू, क्योंकि तू जवान है और तुझे खुदा आज अपनी हजूरी में ले आया है और खुदा तेरी हिस्ट्री को बदलने जा रहा है। इस कलाम से तेरी हिस्ट्री बदल लिया मेरे बेटे। वो कहता है तू जवान है, तू लड़का है, तू इस काबिल नहीं है। और जिदे नाल तू कहन दिया लड़ना है वो की है बचपन तो की है शैतान, बचपन तो की है और जंगी सूर में। कभी कभी हम शैतान को बड़ा कर जाते हैं। वो की है जंगी। भाई जिन्नी तेरी उम्र है इस तो कई डबल तेरे अब्बे तो भी, अब्बे दी अब्बे दे अब्बे तो भी
ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਅੱਬੇ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਆ ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ। और मैं जो खिदमत शुरू की थी, खिदमत शुरू करने तो पहले मैं किचन में भी होती, मुझे बाइबल पढ़ने का शुरू से शौक था और मैं 2007 में रातों को बाइबल पढ़ती। तौबा कोई नहीं थी की हुई, लेकिन एक आवाज़ थी जो मुझे सोने नहीं थी देती। आज तक मैंने अपने घर वालों के सामने ये बात नहीं की। 2005 में मेरी बाइबल के ऊपर बहुत सारे निशान है जो रात 3 बजे 1 बजे ज़रा लेके वो ब्लू कवर वाली, उसके ऊपर टाइम लिखा हुआ है। खुदा ने मुझे याद दिलाया कि जब तू मुझसे वाकिफ भी ना थी, माँ के पेट में पड़ने से पहले तू मेरी चुनी हुई थी, इसलिए वो रातें मैं तुझे जगाता था और अपने साथ रखता था। पता कोई नहीं सी तौबा की है, होना की है, मगर ये देखे मेरी पूरी बाइबल के ऊपर ये जो लिखा हुआ कितनों को नजर आ रहा है? हाथ चुको जरा, जरा क्लोज दे इसको। ये साइड पे जो लिखा हुआ है उसको करें, आ रहा है नजर? हाथ चुको जरा, गुड। इसको करीब रख रहे। ये 2000 वाला है, 2000 सन। पीछे 2019 में भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा। ये 2001 वाला है। हाँ, इससे पीछे जाएंगे आपको बहुत पीछे की हिस्ट्री मिलेगी। 2000, 2007, 2001 आगे तो फिर बढ़ता जाएगा। लेकिन जो मत्ती की इंजील है वहां से मैंने स्टार्ट लिया 2098 में, 1998 में मैंने बाइबल को रीड करना शुरू किया और मुझे नहीं था पता, मैंने तौबा भी नहीं थी की, मगर खुदा करूँ सोने। मैं अक्सर कहना मैनू नींद नहीं आती, मैं बाइबल लैके बह जाना, सारे सुते होना। खुदा उन वक्तों में मुझे बना रहा था और मैं कहती थी मैं इस काबिल, आज खुदा ने इस काबिल किया कि बथेरे शहरों मुल्कों के अंदर खुदा मोजज़ात को जाहिर कर रहा है। यहाँ पर साउल उसको कह रहा है कि ओ ते जंगी की है, बचपन तो ही तैयारी कीता होया, ओ ते बड़ा माहिर है, उन्हें ते तेनू दूरों फूक मारनी है, जिड्डी ते तेरी हाइट है, तू निका जे है ते ओ किन्ने फुट था? 6.5 फुट ते तू 3.5 फुट। पहले ते तू अपना लैवल वेख, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਅਫੀਸਰ, ਉਹ ਜੰਗੀ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ मैंने जब तौबा की, मैंने किचन में बाइबल रख ली, खाने में बड़े बनाती होती थी मैं, बनाना फिर पढ़ना। मेरी अम्मा कहती है नवी फकीर नहीं तो दोपहरी धुआं। मैं कह धुआं भी अग बनेगा, एक वक्त आएगा। हालेलुया, ये धुआं भी अग बनेगा है? तू इस काबिल नहीं। यस्सु कहता तू काबिल है। मैं कंफ्यूज हो गई। मैं क्या खुदा मैं आज तो बाद किसी दी नहीं सुननी, मैनू कोई कुछ भी कहे, मैनू है पता तू आख्या है कि मैं तेनू बहुतां दे लई इस्तेमाल करना है, और ना कोई तेरे खानदान दे विच तेरे जिहा है सी, ना है ना होएगा। तेरी पहचान मेरे नाल होएगी और ज़मीन दे उत्ते मैं तेनू अपने काम लई इस्तेमाल करांगा। और ये कलाम खुदा ने एक अपने बंदा के मुंह में रखा, और जब उस बंदे ने प्रोफेसी की, मैंने इस कलाम को रिसीव किया। और खुदा पहले से बोल रहा था मेरे साथ, बहुत सारी चीज़ों को खुदा ने खादमों के मुंह में रखना शुरू किया। और आज खुदा दुनिया के अंदर हमें अपने काम और ख़िदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ हम गए भी नहीं, वो भी लोग हमारे टीम का हिस्सा होने के लिए फ़ख्र करते हैं कि हम फ़लाँ मुल्क के अंदर जो बहन है हम उसकी टीम का हिस्सा हैं।
खुदा ने आख्या सारा तू इस काबल, ते सारा दे नां दा ही मतलब शहजादी है, ते यसू साडा शहजादा और बादशाहां दा बादशाह है। असी लग कीते होए लोग हां, असी इस काबल हैं वां, असी शाही कायना दा फिरका हैं वां, असी मुकद्दस कौम हैं वां, असी ओदे बरगुज़ीदा हैं वां, असी ओदे चुने होए हैं वां। साडे उत्ते ओ मसा ठहर चुके है और बहुता सारी जिंदगियां नू, बहुत सारे इलाकियां नू, बहुत सारे शहरां नू, बहुत सारे मुल्कां नू असी इस मसा दी लपेट च लैके उन्हां दे उत्ते बंधन जुए तोड़ांगे। आने वाले वक्तां च बहुत सारे मुल्कां दे विचों तुसीं गवाही सुनन जा रहे हो। कईयां दे उत्तों गुजरन डे है पर साडे अंदरों निकलन डे है। हालेलुया, हालेलुया। वो अक्सर बड़ी मीटिंग्स हम रखें तो बहुत सारे लोग हमें जज करने आते हैं, इस दफा इन्हें ऐ आख्या है, ते मैं क्या आख्या है, पूरा तो होया नहीं। मैं कह लो फिर, मैं कह पूरा उन्हें करना है, हुण उन्होंने पता टाइम केड़ा। ये कहती है मोजजे होणगे, अज तक तो कोई मोजा नहीं होया। शफा होइए दे वसीले की होइए, हाँ किसी का सिर दर्द ठीक, किसी की लत्त बांह ठीक, पर मोजा नहीं होया। मैं इस बात पे इतना हंसी, मैं कह मोजे का टाइम आ गया, मेरा यसू करन जा रहा है। हालेलुया। दूजे दिन ही बंद कान खुल गए। हालेलुया। ते कहण वाले दे भी खुल गए कि यसू उत्थे है। हालेलुया। कहण वाले दे भी खुल गए कि यसू उत्थे, क्योंकि मुजज़ात दी कुदरत रखता है। हुण मैं आखण दी मुर्दा जिंदा है, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਚ ਨੇ ਗਈ। ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ। ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੋਲੋ, ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। हालेलुया। कहते तू लड़का है, ओ ये लड़की है, अनपढ़ है, डिग्री कोई नहीं हूं, पर यसू है जेड़ा मोजज़े करता है। डिग्री कोई नहीं हूं, डिग्रियां वाले डिग जाते जे, ਉਹ ਹਕੀਰਾਂ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨਾ ਵਜੂਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਬਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਦੀਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। हाँ, असी की हो गए, असी मंजूर नजर हो गए। उन्हें इसलिए अपना मसा दे दिता है। तू शिफा भी देंगी, तू मोजज़े भी करेंगी, तू मेरे नां दे विच दुनिया दे अंदर जेड़े काम नहीं होए, मैं तेरे वसीले जेड़े लोग बगैर अज़ा तो आणगे, जिन्हां दा हथ नहीं होएगा, तो हथ बन के जावे ही जावे। यसू दे ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਸਨੂਈ नहीं दांगे, यसू दी हजूरी दे विच पूरे दा पूरा काम करांगे। यसू कर सकता है, उसने कहा तू मुझसे बड़े काम करेगा, तू मुझसे अज़ा नहीं है। ये प्रोफेसी बड़े साल पहले किसे कीती मेरे लिए कि ताड़े वसीले जिन्हां दे अज़ा नहीं होणगे बनणगे। मैनू खुदा दा रूह याद दिला रहा है और ये खुदा करेगा। आमीन। क्योंकि मेरे यस्सु ने भी ये किया। जिस एक शख्स की आंखें नहीं थी, उसने मट्टी ली, थूक डाला, साना आंख पे लगाई, आई बोल है ही नहीं गा, उन्हें क्या जा शलोक से धोला है। आई बोल कोई नहीं सी, उन्हें क्या जाके धोला है। उन्हें ताबेदारी की, धो के बाहर निकलिया, जो अखां खोलियां तो सब कुछ खुल गया। तू इस काबल नहीं है जिदे बारे च तू कहना ना मैनू मार दांगा। वो चंगी मरदी,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਆ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੀ। ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਤਾਬੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾबे हैं, ਅਸੀਂ हुकूमत तो बाहर कोई काम नहीं कर रहे, मंजूर शुदा। यहाँ पर जो नई कलीसिया के लोग आए हैं, मुझे पता है ढोकरत्ता में ऑलरेडी कुछ चीज़ें चल रही हैं। आपको कहेंगे मर गए तो जनाजा कौन पड़ेगा? क्यों मरन तो बाद तुहानू भी नहीं पता ताड़ा कौन पड़ेगा है, ताड़ा निकाह कौन करेगा? उन्होंने दसो कि अगर खुदा ने भेजा तो उन्हें सब कुछ करके भेजा है। आमीन। अभी रजिस्टर्ड उधर पीछे पड़े हुए हैं। 3 निकाह हमने अपनी मिनिस्ट्री के पैनल से किए हैं। जो एक निकाह ढोकरत्ता में हुआ, FGA चर्च के सामने प्रोग्राम हुआ वहाँ पर। फिर हमने इधर कैप्टन स्नावला कॉलोनी में निकाह किया, भट्ठा नेक आलम में किया। खुदा के खादिम मेरे साथ काम कर रहे हैं और एक टाइम में 3 जगह पर हमने कलीसिया का आगाज़ किया हुआ है और खादिम की जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम बुला लेते हैं। और अब खुदावन के फजल से खुदा यहाँ से भी खादिम खड़ा कर रहा है जो 24 आवर्स यहाँ पर खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं। आमीन आमीन। आपकी कोई खुशी है, कमी है, आपने सिर्फ मुझे कॉल करनी है। खादिम के साथ आना, आपको जिस चर्च में खुदा ने रखा मैं हूँ। 2 डेथ्स हुई बाजी नाजिया, जरा खड़े हो किथे हो? तुहाडे शोर दी पिछले महीने च डेथ हुई, उन्हां दा जनाजा किन्ने कीता? चर्च दी तरफों कीता गया, खादम आया। आमीन। खुशी कमी हर जगह पर है। मैं आपकी कंफ्यूजन्स दूर कर रही हूँ क्योंकि मेरी कलीसिया के लोगों को तोड़ने के लिए कहा जाता है जी ब्याह होया ते निकाह कौन करेगा, जे कोई बंदा मर गया तो जनाजा कौन पड़ेगा, सहरा तो बाद खादम कौन होएगा? भाई उन्हें मूसा तो बाद यशवा नूं चुनिया होया सी। आमीन। मैनू जो जाना पिया तो मैं टुर जाना, पिछों चुनिया होया खादम होएगा तुहाडे कोल। यहोवा यरी ते बोलो, यहोवा यरी ते खुदा पूरे इंतजाम नाल लिया क्योंकि उन्हें मैनू की कीता है, उन्हें मसा कीता है, उन्हें कोई माहौल नहीं कीता। भाई वो इज्जतें रखना जानता है क्योंकि कलाम में लिखा है इज्जत तेरी वधावेगा। बोलो, इज्जत तेरी कौन वधावेगा? जमीनी लोग तो खराब कर देंगे, कई अंदर दे भी कर देंगे ने, कई बाहर दे भी, मगर इज्जत साडी किदे हथ च? वो कहता इज्जत तेरी वधावेगा, तू इस काबिल है, तू काम करी जा और मैं जमीन ते तेनू सरफराज करता जावांगा। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत कलाम के दरवाजे खुले हुए हैं। वो कहता है तू लड़का है, लड़के सुने, आपके पास जो है आप हजारों को तब्दील कर सकते हैं। आमीन। आपके अंदर जो है वो लाखों को तब्दील कर सकता है। आपके अंदर जो है वो करोड़ों को तब्दील कर सकता है। आप सब जानते हैं यूहन्ना की अंजील के अंदर एक लड़का था और यीशु मसीह एक जगह से गुजर रहे और भीड़ की भीड़, हजारों की तादाद में वहां पर लोग यीशु के पीछे पीछे हैं। वहां पर शागिर्द कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा यीशु तेरे पीछे भीड़ ही बड़ी है, असी इन्होंने रोटी कित्थों दईए? उन्हें कहा है रोटी का टाइम है? उन्हें कहा हाँ। कहंदा अच्छा, कहंदा इत्थे किसी कोल कुछ है खाण वास्ते? कहंदे ने ना ते इन्ने पैसे ने ते ना इन्नी बोलो रोटी है कि असी इन्ने लोगों नूं खवा सकीए। वो कहता है एक लड़का वहां पर मौजूद है, उसके पास कितनी रोटियां हैं? जो कि 5 रोटियां। कितनी रोटियां? और मछलियां 3 नहीं है, 2 हैं। 2 मछलियां, 5 रोटियां। जो कि कितनी रोटियां? और मछलियां कितनी? रोटियां ते 2 ते है किदे कोल ने? बाबा जी कोल। तजर्बेकार लोगों कोल, बुजुर्ग लोगों कोल। जवानों सुनो, वो पेंशन दे जे
कभी भी टिकट लग सकता है, लग तो मेरा भी किसी टाइम मिल सकता है, लेकिन सीखने की बात, तालीमी गल है, गलत नहीं कर रही। रोटी किदे कोले? साउल कहता तू लड़का है, तू इस काबल? भाई पुराने ऐतनामे च भी लड़का ही काबल निकलिया ते अगले च भी हो ही निकलिया जे। गुड न्यूज जवान, गुड न्यूज जवान बहनों सुनो, गुड न्यूज है आपके लिए। रोटी कितों निकल रही है? इंतजामी तौर ते वड्डियां कोलों निकलनी चाहिए सी, पर भेत है जिन्नू चाहे इस्तेमाल कर सकता जे। उम्र की कैद कोई नहीं जे, डिग्री की कैद कोई नहीं जे। ताडे कोल की है या नहीं है, वो जो चाहेगा तो पत्थर दे विच जिहड़ा कीड़ा नू फराम कर दे, कितों भी कढ लेगा जे। ओदी जात ऐसी कुदरत वाली है। तू लड़का है, तू इस काबिल नहीं है। उत्थे वो कहंदा इहदे कोल 5 रोटियां जे। हालेलुया, किन्नियां? और मजे की गल, वो लड़का उठे उन्हें दे भी दी। हालेलुया, हालेलुया। कितने जो यीशु के लिए कुछ ना कुछ देंगे? बोलो जरा। जिंदगी पैसे वाली कलीसिया नहीं जे मेरी कि मैं पैसे मंगा, मैं तो आप ही देंदी जी। मैनू खुदा ने देने के काबिल बनाया, मैं तंज नहीं कर रही, पैसे इकट्ठे करने वाले चो नहीं है, लेकिन इंतजामी तौर पर फर्ज है कि असी कलीसिया का हिस्सा हाँ। साडी दा यकी कलीसिया दी, बोलो साडी दा यकी किन्नियां रोटियां? प्रेज गॉड। इत्थों फिर शुरू करांगे।